अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में काई सिपाही जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। अलाउद्दीन तमाम सरदारों और सिपाहियों को कोयला दे रहा होता है और खोजा साहब को भी देता है और खोजा साहब अपने चेहरे पर काले निशान लगा लेते हैं। इस तरह बाकी तमाम सिपाही भी अपने चेहरों पर काले निशान लगा रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है कोई भी मुल्क हमारी तरह जंग के लिए जोश में नहीं आता, अल्लाह का शुक्र है। तो खोजा साहब कहते जंग तुर्कों के लिए शादी की खुशी की मानद है शहजादा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता बेशक ऐसा ही है। और फिर एक सिपाही कहता ये हमारे लिए जश्न है और काफिरों के लिए मौत का पैगाम। खोजा साहब कहते आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और फिर हसन साहब अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं मेरी तलवार की गूंज ही मेरे दिल को जोश और मसरत से भर देती है। मैं अपनी तलवार से ऐसे मोहब्बत करता हूँ जैसे एक मर्द अपनी बीवी से। मेरा रास्ता फतह का रास्ता है, ये जंग मेरी शादी की तरह है। खोजा साहब कहते सलामत रहें हसन भाई। हसन साहब कहते आप भी सलामत रहें, शुक्रिया खोजा साहब। और फिर इस दौरान उस्मान साहब वहाँ पे आते हैं और आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम। तो साहब कहते हैं वालेकुम सलाम। उस्मान साहब कहते इंशाल्लाह हम अपनी तलवारों से गिवेनुक किले पर हुक्मरानी करेंगे और अदल और इंसाफ के साथ इसे संवारेंगे। हमारी फतुहात जारी रहेंगी। हम अपने बच्चों के उफ़ को बुलंद तरीन जगहों तक ले जाएंगे जहां शहादत को शादी का जश्न समझने वाले बुजुर्ग पहुंचते हैं। अब वक्त आन पहुंचा है, अभी हम कुफार के सीनों में नेज़े बनकर घुस जाएंगे। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। नाज़रीन फिर इसके बाद हमें गिवेनुक किला दिखाया जाता है जिसके बाजार में तमाम ताजर अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे होते हैं और सब अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। एक ताजर गुलामों पर तशद्दुद कर रहा होता है और इसी तरह बाकी तमाम ताजर भी अपना अपना सामान बेचने में लगे हुए होते हैं। एक ताजर लोगों को मुखातब करते हुए कह रहा होता है ए मोहतरम रोमियो, खुदावंद के हकाम तुम तक पहुंच चुके हैं। आए भाइयों मेरे पास से खुशनसीब होकर जाएं। पूरे बाजार में अफरा तफरी होती है, हर कोई बुलंद आवाज से अपना अपना सामान बेच रहा होता है। इस दौरान एक बच्ची एक टोकरी उठाए भागती हुई आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान वो गिवेनुक के तकफूर से टकरा जाती है। सिपाही उस बच्ची को पकड़कर उठाता है। तकफूर कहता नादान लड़की। तो वो लड़की कहती माफ कीजिएगा जनाब। और फिर दूसरा सिपाही उस बच्ची को टोकरी देता है और कहता है जाओ, और वो बच्ची वहां से भाग जाती है। और फिर तकफूर अपने सिपाहियों से कहता है पहरेदारों की तादाद बढ़ा दो, क्लादियोस उस्मानी लश्कर पर हमला करेगा, मगर हमें होशियार रहना होगा। और आगे बढ़ता है। उधर वो बच्ची जो कि तकफूर से टकराई होती है अपने बाबा के पास आती है जो कि सब्जी फरोश होता है। बच्ची अपने वालिद से कहती बाबा इसे भी बेच देते हैं। तो उसका वालिद कहता नहीं बेटी ये नहीं बेच सकता, मैंने ये तुम्हारे इलाज के लिए खरीदा है, तुम्हें इसे खाना होगा ताकि तुम ताकतवर हो जाओ। और फिर इस दौरान तकफूर वहां पहुंचता है और उस सब्जी फरोश की सब्जी और फल देखता है और उससे कहता तुम मेरे बाजार में ये माल बेचकर मेरी तौहीन कर रहे हो। तो वो ताजर कहता माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी की बीमारी के बायस काम नहीं कर सका। तो तकफूर कहता तुम्हें तुम्हारी बेटी अजीज है लेकिन मुझे ये बाजार अजीज है। और सिपाहियों से कहता है इसे बाजार से निकाल दो। यह सुनते साथ ही सिपाही जैसे उस ताजर को पकड़ते हैं तो वो ताजर कहता जनाब रहम कीजिए, मेरा खानदान भूखा है, अगर काम ना किया तो हम खाएंगे क्या, माफ कीजिएगा जनाब। तो तकफूर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी बेटी भागती हुई बाबा बाबा पुकारते हुए उसे पकड़ती है। तकफूर कहता इसे ले जाओ यहाँ से, जबकि वो ताजर मुसलसल कह रहा होता है जनाब मुझे माफ कर दिए, मुझे माफ कर दे जनाब, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन सिपाही उसे ले जाते हैं। और फिर इस दौरान एक और ताजर अपने हाथ में सोने की थैली लिए तकफूर के सिपाही के पास आता है और उसे वो थैली दे देता है। तकफूर उस ताजर से कहता मैंने कुछ रकम लेकर बाजार में एक जगह किराए पर ली है, अब तुम यहाँ तजारत कर सकते हो, ये जगह अब तुम्हारी है। और ये जालिम तकफूर उस गरीब सब्जी फरोश से दुकान लेकर उस अमीर ताजर को दे देता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब सोफिया काई कबीले से वापस आगे बढ़ रही होती है तो हरस्ती उससे कहता पोइना बदल गई है सोफिया। तो सोफिया कहती मैंने उसे एक ईसाई के तौर पर पाला था, मैंने उसे ऐसे पाला जैसे अपनी बेटी को पालते हैं। हरस्तियों कहता उसने तुम्हें छोड़कर अपने खानदान को चुना और जहन्नम में चली गई। सोफिया कहती क्लादियोस उस्मान के ख्वाबों को बर्बाद करके खाक में मिला देगा, हम ये यकीनी बनाएंगे कि कबीले से उसे कोई मदद ना पहुंचे। बाला ने साजो सामान और असलहे से भरे हुए रथ तैयार करवा दिए हैं। हरस्तियों पूछता क्या ये रथ के रवाना होने का वक्त हो गया है। सोफिया कहती क्लादियोस के हमले के बाद वो मदद मांगेंगे, हम कबीले के करीब रहेंगे, तैयार हो जाओ, हम इस काफिले पर हमला करेंगे। और आगे बढ़ जाती है। जबकि दूसरी जानब गिवेनुक में किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। इस दौरान एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है तकफूर वैलेंस, तुर्क करीब आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही तमाम लोग भागना शुरू कर देते हैं। जबकि तकफूर वैलेंस कहता लनत हो, दरवाजे बंद करो, जल्दी करो। इससे पहले के दरवाजे बंद होते उन पर तीर आ लगते हैं और अगले ही पल उस
उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए किले के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं इनकी इबादत खाने, हैकल और कलीसा को हाथ न लगाना। और फिर इधर तैकफूर अपने सिपाही से कहता जल्दी करो, क्लादियुस को पैगाम भेजो। यह सुनते साथ ही ऊपर खड़ा सिपाही धुआं उड़ाना शुरू कर देता है और उस्मान साहब और कई सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन पर हल्ला बोल देते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है मौत का जायका चख रहा होता है। एकदम हमला होने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर वो सिपाही जो के ऊपर धुआं उड़ा रहा होता है, बुरान उसे अपना तीर मारकर जहन्नम वासल कर देता है। जबकि दूसरी जानब क्लादियुस अपने फौज के हमरा जब उस्मान साहब के पीछे आ रहा होता है तो वो सामने आसमान पर धुआं उड़ता हुआ देखता है, जिसे देखकर कहता लानत हो, तो गवेनक तुम्हारा हदफ था उस्मान, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि इधर गवेनक में उस्मान साहब मुसलसल बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासल करते ही चले जा रहे होते हैं। हसन साहब भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, जबकि कोजा साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। हर कोई भरपूर तरीके से लड़ रहा होता है और अपनी जंगी महारतें दिखा रहा होता है। गद्दार यगीत भी बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। तुरान, कैनुमाज, अलाउद्दीन और हर एक सिपाही बढ़ चढ़कर बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। क्योंकि इस लड़ाई में कई सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है और बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद कम होती है, इसलिए वो पलक झपकने से पहले ही हर एक को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और बहुत ही जल्द वहां मौजूद हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि कैनुमाज और बुरान तैकफूर वैलेंस को पकड़कर उस्मान साहब की जानब लेकर आ रहे होते हैं। तो वैलेंस कहता गवेनक तुम्हारी कब्र बनेगा उस्मान। उस्मान साहब कहते आओ मेरे सामने आओ, और उसे उस्मान साहब के पास लाया जाता है। उस्मान साहब कहते तैकफूर वैलेंस या जो भी तुम हो, तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुम्हारा जिस्म फना होकर मिट जाएगा, ये तुम्हारा इख्तिताम है। तो वैलेंस कहता तुम मुझे मार सकते हो लेकिन क्लादियुस मेरी मौत को रायगा नहीं जाने देगा। तो उस्मान साहब कहते तुम क्लादियुस के साथ जहन्नम में जाओगे, और अपनी तलवार से उसका गला काट डालते हैं और उसे उसके अंजाम को पहुंचा देते हैं। और इस तरह तैकफूर वैलेंस के मरते साथ ही किला उस्मान साहब के कब्जे में आ जाता है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं इस लाश को यहाँ से हटा दो, और ये कहकर आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि एक बाज़ंतीनी सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए क्लादियुस के पास आता है। क्लादियुस पूछता मुझे बताओ कि तुम क्या खबर लेकर आए हो। तो बाज़ंतीनी सिपाही कहता उस्मान ने गवर्नक का मुहासरा कर लिया है जनाब। यह सुनकर क्लादियुस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो उस्मान। और फिर सिपाही पूछता क्या हम वापस जा रहे हैं जनाब। तो क्लादियुस कहता नहीं, हम यही रुकेंगे, उसे यही गुमान रहने दो कि वो जीत गया है, मैं उसे ऐसी शिकस्त दूंगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। आह उस्मान। जबकि उधर गवेनक के चर्च में हम देखते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं। इस दौरान उस्मान साहब वहां दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर तमाम लोग बहुत डर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते डरो मत, बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे लिए मौत नहीं इंसाफ लाए हैं। तुम्हारा माल, तुम्हारी जानें, तुम्हारी इज्जतें अब मेरे पास अमानत हैं। तुम पर आने वाली हर मुसीबत के मुकाबले मेरा कौल तुम्हारी ढाल होगा। खुद को कभी शिकस्त ज़रदा मत समझना। गवेनक के लिए उम्मीद और निजात के लिए सुबह तुलू हो चुकी है। सब कहते हैं शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। और फिर इधर बाहर हसन साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों घड़ों की तलाशी लो, देखो कहीं सिपाही छुपे हुए तो ना हो। यह सुनते साथ ही उनके सिपाही कहते हैं जो हुक्म, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से तुरान कैनुमाज से कहता है कैनुमाज दीवारों पर पहरा बढ़ा दो, ये जगह अब काई कबीले की सार्जमीन बन गई है। और फिर परचम निकालता है और उसे चूमता है और कहता हमारा परचम दीवारों पर लहरा दो। कैनुमाज कहता ठीक है भाई। और फिर वहां मौजूद सिपाही कहता उस्मान साहब का परचम जालिमों के दिलों में खौफ और मजलूमों के लिए अब उम्मीद बन जाएगा। कैनुमाज कहता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब यगीत भी कुछ कैदी सिपाहियों को लेकर जा रहा होता है और सिपाहियों से कहता इसे भी बाकी सिपाहियों के साथ ले जाओ। इस दौरान वो वहां से पास गुजरती एक खूबसूरत लड़की को देखता है, जिसे देखते साथ ही उसे रोक लेता है और उसे देखते हुए कहता रुको तो सही जरा, मुझे देखने तो दो, अब से तुम्हारी जगह मेरे साथ होगी। इस दौरान हसन साहब वहां पे आते हैं और यगीत को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं यगीत साहब आप क्या कर रहे हैं। तो यगीत कहता हसन साहब मैं गनीमत में से अपना हक ले रहा हूँ, ये औरत मेरी लौंडी बनेगी। इस पर हसन साहब कहते उस्मान साहब से इजाजत लिए बगैर आप कुछ नहीं ले सकते, हम पहले उस्मान साहब से पूछेंगे। यह सुनते साथ ही वो लड़की कहती मैं यहाँ एक दुखी जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बहादुर सरदार की खादमा बनकर खुशी होगी। यह सुनकर यगीत हसन साहब से कहता क्या तुमने औरत की बात सुनी। तो हसन साहब कहते तौबा अस्तगफिरुल्लाह, चलो देखते हैं, और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यगीत उस लड़की को देखता ही जाता है। और फिर रात के वक्त गवेनक में उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन क्या शहर में मजीद कोई
बाज़ंतीनी फौजी राह तो नहीं गए? क्या अवाम को जरूरियात की तमाम चीजें मुहैया हो गई हैं? तो अलाउद्दीन कहता, शहर महफूज है हजूर, लोगों के पेट भरे हुए हैं और वो महफूज है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि तुर्गत गाजी, सलगूर आगा और बाकी सिपाहियों के हमरा वहां पहुंचते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम। तो उस्मान साहब और बाकी सब कहते हैं वालेकुम सलाम। और तुर्गत साहब उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आपको फतह मुबारक हो मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते आपका शुक्रिया तुर्गत गाजी, शुक्रिया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरे कबीले के बुजुर्ग बूढ़े भेड़ियों खुश आमदीद। तो तुर्गत साहब के साथ मौजूद वह बुजुर्ग सिपाही कहते आपका शुक्रिया उस्मान साहब। और फिर सलगूर आगा कहते हैं माशाल्लाह हजूर, आपको इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई, हाई माशाल्लाह। और उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं। उस्मान साहब कहते ए सलगूर आगा, आपने सरहदी इलाकों में अपना वजीफा बड़े अच्छे से निभाया है, अब से आपकी जगह मेरे साथ है। सलगूर आगा कहते अब से मैं तुर्गत गाजी के साथ चलने के लिए आपकी इजाजत चाहूंगा हजूर, मैं पहली सफों में रहकर जंग लड़ना चाहता हूँ, हम दिलों में खौफ पैदा करेंगे और मैदानों में तुर्कों की शान बढ़ाएंगे। उस्मान साहब कहते ए वल्ला। और फिर एक और बुजुर्ग सिपाही कहता हम बूढ़े अपनी जवानों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते सलामत रहें, कुछ बूढ़े बिस्तरों पर मौत का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ आपकी तरह लड़ने और फतह की तरफ बढ़ने से पीछे नहीं हटते, यह सिर्फ फुलादी दिल वाले लोग ही कर सकते हैं, सलामत रहें। तो वो साहब कहते आपका शुक्रिया हजूर। और फिर सलगूर आगा कहते हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान हूँ हजूर। और फिर तुर्गत साहब कहते मंजिल क्या है, हमें जल्द अज जल्द रास्ते पर निकलने की इजाजत दें। तो उस्मान साहब कहते हैं मंजिल। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।